आपको जिंदगी में अगर कोई कहे ना कि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना, तो आपको ये मैच याद आना चाहिए। पाकिस्तान टीम ने आज उड़ता हुआ तीर लिया है। मैं फुरकान भट्टी, जिसको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, वो मैच से एक दिन पहले आपको यहां पे बैठ के बता रहा है कि इस ग्राउंड में सिर्फ 14 टी20 मैच हुए हैं और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 10 मैच जीता है और चेज करते हुए आप सिर्फ एक मैच जीते हो और 3 नो रिजल्ट हैं। यानी क्रिस्टल क्लियर इस ग्राउंड का रिकॉर्ड था कि आप यहां पे टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें। लेकिन नहीं, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, हम तो मोमेंटम के साथ चलते हैं और हमें तो मोमेंटम मिल गया था। मतलब कॉमन सेंस यूज करनी थी। ये अकेले कप्तान का फैसला नहीं हो सकता। ये वहां पे जो लोग मौजूद हैं, आकिब जावेद, अजहर महमूद, मोहम्मद यूसुफ, ये सब मिलके फैसला करते हैं कि हमने इस विकेट पे क्या करना है। देखा है कितना बॉल स्विंग हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे पर्थ की पिच पे मैच हो रहा है। इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा है। इतनी मुश्किल कंडीशन हो जाती हैं रात को यहां पे चेज करते हुए। कोई 1% भी चांस नहीं था पाकिस्तान टीम का यहां पे चेज करने का, बल्कि कोई दूसरी टीम भी होती ना, कोई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, तो शायद उनका भी चांस ना होता। देखो, ग्राउंड के नंबर अगर मेरे जैसा बंदा यहां पे बैठ के आपको बता रहा है, तो वहां पे जो आपने एनालिस्ट रखे हुए हैं, जो आपने इतना बड़ा सेटअप अपना रखा हुआ है, किसी को अकल नहीं थी, किसी को खौफ नहीं आया, किसी को डर नहीं लगा कि इतना बोंगा डिसीजन हम ले रहे हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। असल में आपको मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। पाकिस्तान टीम ना एक्सपोज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉलिंग को लेके। ये जो ऑपोजिशन है ना, ये फुद्दू नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है। इनको पता है कि पाकिस्तान कंफर्टेबल फील करती है कि ये चेज पे जाएंगे, ये डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कप्तान को, इनके इस कप्तान को, इनके पिछले कप्तान को, उससे भी पिछले कप्तान को यह पता लग गया था कि हमारे बॉलर्स में डिफेंड करने वाला अब कोई जिगर गुर्दा नहीं है। ऑन द डे एक आधा बॉलर कोई अच्छा स्पेल डाल देता है, जैसे राउफ ने आज डाला है, लेकिन पाकिस्तान एज ए बॉलिंग यूनिट, आई एम सॉरी, मेरे पास कोई अच्छे लफ्ज नहीं है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं अब पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। ये जो खुशदिल शाह ने नया बॉल आज शेयर किया है ना शहनशाह अफरीदी के साथ, उसके पीछे लॉजिक पता क्या है? मैंने बड़ा सोचा यार, खुशदिल शाह को पहला ओवर क्यों दिया है आगा ने? इसलिए दिया होगा कि आगा को पता था कि आखिर वाले ओवर्स में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास जरा ऑप्शन खुल जाएंगी। मतलब अगर आपने अपने नॉन रेगुलर बॉलर को शुरू में ही एक आधा ओवर करा दिया ना, तो आपके पास जरा ऑप्शंस खुल जाती हैं, एक आधा ओवर बच जाता है किसी का। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कसम खाई हुई है कि हम एक्सपेंसिव जाएंगे ही जाएंगे। ये 220 वाला ग्राउंड नहीं था। यहां पे जो एवरेज टोटल था वो 160, 165 था। यहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यूजीलैंड ने 180 करना था। लेकिन जब आपकी टीम में शादाब खान जैसा बंदा मौजूद हो, जिसका पीछे कोई प्रोसेस नहीं है वापस आने का। देखो, बड़े लोगों को लग रहा है कि फुरकान भट्टी तुम शादाब खान के अगेंस्ट हो। यार, जो बंदा गंदी क्रिकेट खेलता है, जब उस पर मैं बात करूं तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाता हूं। तो मुझे क्या मिलना है किसी के अगेंस्ट होने पे? शादाब खान क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ था? कि वो गंदी बॉलिंग कर रहा था, कोई कंसिस्टेंसी के साथ लाइन और लेंथ नहीं थी। मतलब सीधे सीधे बॉल आ रहे हैं, एक ऑफ स्टंप पे वाइड हो रही है, दूसरी लेग स्टंप पे पैड को टारगेट कर रहा है, तीसरी बिल्कुल सीधी रह जाएगी, चौथी कट शॉट पे चौका। मतलब डर नहीं लग रहा। और लेग स्पिनर विकेट टेकर होता है। द ग्रेट इमरान खान ने लेग स्पिनर को पाकिस्तान टीम में खिलाना शुरू किया और दुनिया ने सीखा कि यार लेग स्पिनर भी वाइट बॉल खेल सकते हैं। तो लेग स्पिनर्स की एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन
शादाब खान, जब आप गंदी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए, वापसी का क्या प्रोसेस था? काफी लोग कहते हैं फुरकान भाई सेम बातें रिपीट हो रही हैं, होंगी, क्योंकि जब आप नालायक परफॉर्मर्स को वापस लेके आएंगे तो मैं तो आपको बार बार बताऊंगा कि डोमेस्टिक के T20 टूर्नामेंट में शादाब खान ने 6 मैचों में कोई विकेट नहीं ली थी, 0। और जो लोग कहते हैं ना शादाब खान कैन बैट एज वेल, शादाब खान के उस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में 24 रन हैं, 6 मैचों में 24 रन, दैट्स ऑल। और वो T20 का कप्तान बन के आया है और वो कंफ्यूज है इस सीरीज में। आपने देखा कि मुझे बैटिंग आज कर लेता, बैटिंग आज करता ना 50-60 करता, आज मुंह पे चुपेड़ मारता उन सब के मुंह पे समेत मेरे, कि यार मैं बैटिंग कर सकता हूं। देखो बॉल इतना स्विंग हो रहा था, मैंने बैटिंग करके दिखाई, मैंने 50-60 किया। हम भी कहते यार चलो ठीक है। यही आपको जिंदगी मौके देती है कि आप रन्स करो मुश्किल सिनेरियो में। तो शादाब खान अगर इस सीरीज में पिछले मैच में डिसेंट बॉलिंग की थी शादाब खान ने, और तब भी मैंने ये बात कही थी, मैं चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करता। जब शादाब खान एक मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाएगा ना, तो लोग भूल जाएंगे पास्ट और लोग कहेंगे कि यार वो देखो शादाब वापस आ गया। यार एक बंदे का प्रोसेस पूरा नहीं है, और जिस चीज का प्रोसेस पूरा नहीं होता वो नहीं लॉन्ग टर्म होती। इंडिया का वरुण चक्रवर्ती देख लो, इस टाइम T20 में, अब तो बल्कि व्हाइट बॉल में भी वो बंदा रेड हॉट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्या किया है उसने? उसका प्रोसेस पूरा है। वो पीछे IPL में 21 आउट करके आया, उसने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप जब किसी परफॉर्मर को पाकिस्तान टीम में लाते हैं तो वो एक आधे मैच में रन पड़ जाते हैं, लेकिन वो अच्छा ही आपके सामने खेल पेश करता है। हालांकि अबरार को भी 41 रन पड़े हैं, लेकिन अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है। उसने 2 विकेटें उस टाइम पे ली जब पाकिस्तान को जरूरत थी, और शादाब खान ने आगे आके वाइड करा दी एंड ही वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग। शहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 49 रन। मतलब शहीन शाह अफरीदी के ऊपर इतनी ज्यादा बात की है मैंने। आज अगर शहीन 4 ओवर्स में 49 रन की बजाय इमेजिन कर लो 19 रन दिए होते शहीन शाह अफरीदी ने, और शहीन ने 2 आउट किए होते, तो आप लोगों ने कह देना था ईगर इज बैक। क्योंकि ये आजकल की जो हमारी जनरेशन है ना, शॉर्ट टर्म रील्स, 1 मिनट में एक रील अच्छी लगेगी, दूसरे मिनट में मूड ऑफ है तो वही अच्छी नहीं लगेगी। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं आप लोगों के, आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। शहीन शाह अफरीदी पिछले चंद सालों से, दिनों से नहीं, शहीन शाह अफरीदी पिछले चंद सालों से स्ट्रगल कर रहा है। आज कैच भी छोड़ा, अगली ही बॉल, पहली बॉल उन्होंने अपनी ओवर की डाली, रनआउट चांस भी मिस किया। रनअप अपनी बॉलिंग का बड़ा स्लो है, बस हल्का सा भाग के आ रहा है और बॉल फेंक रहा है। किसी दिन मौसम अच्छा हो, थोड़ी सी ठंड है, तो थोड़ी सी तेज बॉल भी कर देता है, 142, 143। लेकिन ये वो शहीन अफरीदी नहीं है जो हमने देखा हुआ है। और मैंने आपको प्री मैच वाली वीडियोस देखा करो, उसमें सही इंफॉर्मेशन प्री मैच में होती है। प्री मैच में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद आसिफ ने जो फिक्सिंग की वो साइड पे हम रख देते हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स है वो। मोहम्मद आसिफ ने जब आइडेंटिफाई कर दिया कि आसिफ के टेक्निकल मसले हैं, सारे नीचे नहीं गिर रहा, लैंडिंग ठीक नहीं हो रही, आप और मैं ये नहीं समझते, मुझे ये समझ नहीं आती बातें, क्योंकि ये बॉलर ही समझ सकता है। लेकिन अगर आसिफ ने ये मसले निकाले हैं तो मसले हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मसले नहीं हैं। अब होगा क्या, इसके बाद हमारा ईगल HBL PSL खेलेगा, पूरी PSL, कोई मैच अच्छा जाएगा, कोई नहीं। उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज में शायद होम सीरीज में रेस्ट करवा दें, फिर आपके पास अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज है,
और सितंबर में आपका T20 एशिया कप है। मैंने जो मशवरा आपके सीनियर्स को दिया हुआ है वही मशवरा मैं शाहीन को भी देता हूं कि 1-1.5-2 महीने ना अपने अपनी जात के ऊपर काम कर। क्या काम करना है? मैंने एक और प्री मैच में शाहीन को यह मशवरा दिया था कि वो बॉलर्स जो पुराने बॉल पे बड़ी शानदार बॉलिंग करते रहे अपनी जिंदगी में, उनके पास चला जा और कह के यार मुझे सिखाओ कि मैंने पुराना बॉल कैसे करना है। चमिंदा वास के पास चला जा, ग्लेन मैग्रा के पास चले जाओ, उनकी फाउंडेशन में पैसे डाल दो, वो बड़ी अच्छे तरीके से आपकी मदद करेंगे। द ग्रेट वसीम अकरम से बात कर लो। आपको शाहीन जाना पड़ेगा, आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपको जाना पड़ेगा। आपके मसले अजहर महमूद भी अच्छा खासा बॉलिंग को जानते हैं, आकिब जवेद भी डिसेंट बॉलिंग को जानते हैं। अगर उनसे आपके मसले ठीक नहीं हो रहे तो जरा 1-1.5 महीना ऑफ लेके अपनी जात के ऊपर काम करो। एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने मना किया था कि यह बात कभी ना बताना, पर्सनल बात थी उनकी, तो उनका नाम नहीं मैं बताऊंगा। 1-2 वीडियोस में शायद मैंने जिक्र किया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान टीम में कम बैक करना था, बैटर था, अभी टीम में नहीं है। उसने अपनी घर की छत पे बाहर से इंग्लैंड से अच्छी वाली बॉलिंग मशीन मंगा के नेट शेट लगा के बाउंसर खेलने की प्रैक्टिस की थी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अपनी जात के ऊपर काम करने के लिए एफर्ट करो। एक और आपका प्लेयर है, वो अपने खर्चे पे साउथ अफ्रीका गया हुआ है, साउथ अफ्रीका टूर से पहले अपने खर्चे पे। तो अपनी जात के ऊपर काम करो इंप्रूवमेंट के लिए। शाहीन का मसला यह है कि नए बॉल से कभी कभी डिसेंट बॉलिंग हो जाती है, लेकिन हम सबको पता होता है कि पुराना बॉल 2 ओवर रहते हैं T20 में या वनडे में 3 ओवर रहते हैं, शाहीन को मार पड़ेगी। और इससे पहले कोई अब्बास अफरीदी का जो आखिर में स्पेशली उनको मार पड़ गई, इट्स ओके। मतलब 3 ओवर्स में अगर 38 पड़ गया है, अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच बैठ के देखा है, आपको पता है यार अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की है। एक ओवर में अगर उसको कुट पड़ गई, उसके फिगर्स खराब हो गए। वो जो स्लो बॉल करता है, अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मार पड़ जाती है। और अगेन हमने किसी यंगस्टर को टारगेट नहीं करना, क्योंकि यंगस्टर को तो 1-2-3 मैच हुए हैं अभी, और आपके जो मेन मसले हैं वो वही हैं पुराने। और अगेन सितंबर में आपकी T20 क्रिकेट वापस आ रही है। T20 में आपने एशिया कप खेलना दुबई में। टेस्टिंग कंडीशंस, गर्मी अपनी पीक पे होगी सितंबर में, और वो दुबई में है एशिया कप। और वहां पे इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच हैं कंफर्म, जो होने ही होने हैं। अगर फाइनल पड़ गया तो 3 मैच होंगे पाकिस्तान इंडिया के। यानी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट है आपकी। और हाई इंटेंसिटी क्रिकेट में शहीनशाह अफरीदी को आपको क्या लगता है मार नहीं पड़ेगी? 100% मार पड़ेगी शहीनशाह अफरीदी को। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं। हारिस राउफ अगेन इस सीरीज में बहुत इंप्रेस किया हारिस राउफ ने, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी आपको हारिस राउफ ने ही जितवाई है। मेरा मशवरा हारिस राउफ को आज भी यही है कि जब जब मौका मिले रेड बॉल खेलनी है। हारिस राउफ अगर मौका मिलता है, कॉन्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, रेड बॉल का पूरा सीजन खेलो। अगर आज आपने अच्छी बॉलिंग की है, गुड जॉब, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी बॉलिंग करनी है, और वो तब होगा जब आप रेड बॉल खेलोगे। अगेन चढ़ते सूरज को यहां पे कोई सलाम नहीं करेगा। अब हम आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। अब मुझे पता है पाकिस्तान में इस टाइम बड़े लोग ये कहने को तैयार होंगे कि देखो क्या कर लिया आपके यंगस्टर्स ने, एक मैच में तुक्का लगा था। वो जो अजीब सी सोच है हम लोगों की, शुरू से शुरू करते हैं। 220 रन जब आप चेज करने आ रहे थे, मुझे नहीं पता आप कितने पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं 100% क्लियर था कि पाकिस्तान ये चेज नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, कोई भी टीम होती, चेज यहां पे नहीं होना था। बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। अप्रोच की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस, बैड लक थी उनकी, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े बैटर को मैंने देखा है इनसाइड एज लगता है और बोल्ड हो जाते हैं वो। तो हारिस की इनिंग्स पे आज ना मुझे कमेंट करना चाहिए ना आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आते साथ ही दूसरी बॉल पे अगर इनसाइड एज लग जाए
तो वो बैड लकी होती है, वो दिन आपका नहीं होता। और जब आपका दिन नहीं होता तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन विकेट कीपिंग हारिस ने बहुत अच्छी की है। वो जो स्पेशली कैच पकड़ा, ग्लव में हल्का सा बॉल टच हुआ था जिमी नेशम का, तो ये स्मार्ट क्लेवर कीपर है जो पूरी टीम को बड़ा तगड़ा रखता है। और रिजवान भी अच्छा कीपर है, ऐसा नहीं है कि रिजवान को मैं कह रहा हूं कि वो बुरा कीपर है और हारिस अच्छा कीपर है। दोनों अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन आपने साथ लेके चलना है ना इनको। हारिस को एक एडवांटेज ये है कि पतला दुबला है, बिल्कुल रिजवान की तरह, इसीलिए ये दोनों आपको ज्यादा शार्प नजर आएंगे। बॉडी का वेट कम है। मुझे वो राशिद लतीफ की विकेट कीपिंग याद आती है, उनकी भी बॉडी जवानी में बिल्कुल ऐसी थी। और पाकिस्तान की आई थिंक नंबर 1 विकेट कीपर, सिर्फ विकेट कीपिंग के स्किल की अगर मैं बात करूं तो राशिद लतीफ मेरा ख्याल है नंबर 1 है। जो वो जंप लगाते थे, जो वो डाइव करते थे, जो एक्स्ट्रा एक आधा सेकंड उनके पास था उनकी बॉडी के पास रिएक्ट करने का, वो मुझे हारिस के अंदर वो चीज नजर आती है। और हमने नहीं भूलना कि अभी 50 घंटे भी नहीं गुजरे और पाकिस्तान ने अपना तारीख का सबसे तेज पावर प्ले खेला था और उसमें हारिस का बहुत बड़ा किरदार था। 50 घंटे भी नहीं गुजरे भी, तो ज्यादा हार्श नहीं होना। हसन नवाज सिर्फ 1 रन उन्होंने किया, और जब हसन टीम में नहीं था मैंने तब भी ये बात कही थी कि आई एम नॉट श्योर अबाउट हसन। जब हसन ने 100 किया मैंने अप्रिशिएट किया, हम कोई नहीं होते उनसे क्रेडिट लेने वाले। मैंने अप्रिसिएशन के बाद दोबारा ये कहा कि हसन आई एम नॉट श्योर। मसला क्या है हसन का, आज भी मैंने ये देखा कि जो बॉल उनके रडार में नहीं है वो उसको वहां पे मारना चाहते हैं जो उन्होंने 15 सेकंड पहले सोचा होता है। ये शॉट मैं यहां पे मारूंगा, अच्छा ठीक है आजा बॉल कर। अब बॉल आया यहां पे, बॉल यहां पे है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैं अब ये मेरा बल्ला है, मैं ऐसे खेलने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं बैट घुमा रहा हूं और गैप देखो मेरे बैट में और बॉल में कितना है, और मैं ये घुमाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। मैंने बार बार हसन की ये गलती आइडेंटिफाई की है कि हसन आप बॉलर अभी बॉल कमिट नहीं करता, आप शॉट पहले कमिट कर लेते हो। बॉलर अभी अंपायर को क्रॉस कर रहा है, आपने पहले पोजीशन ले लिया कि मैंने इधर हिट मारनी है। मैं कोई हार्श लफ्ज नहीं यूज करना चाहता हसन के लिए, लेकिन हसन बॉल को वहां पे खेलना है जहां की बॉल है, ये करना पड़ेगा मेरी जान। 5वां T20 मैच आपको मिलेगा और मिलना चाहिए, चाहे 5वें T20 मैच में आप सिर्फ 20-30 करो, लेकिन ये दिखाओ कि मैंने ये गलती ठीक कर ली है। वो बहुत अच्छी बात है। हसन नवाज का मैंने इंटरव्यू देखा 100 के बाद कि आकिब जावेद ने हसन को ये बात कही थी कि हसन अगर तेरे 500 भी हैं तो ये पूरी सीरीज तू खेलेगा, लेकिन हसन ऐसी सीरीज नहीं खेलनी कि वो 5-0 जिंदगी के आखिरी 5 मैच साबित हों। ये नहीं करना हसन, अपनी गलतियों को मेरी जान ठीक करना है, दिखाना है कि अगर मेरे जोन में बॉल है, अगर बॉल कह रही है कि मुझे ऑफ साइड पे मार तो मैं ऑफ साइड पे ही मारूंगा। अगर मैंने लपेटा मारना है तो वो लपेटे वाली बॉल हो, जैसे वो हारिस ने उस दिन बैठ के ब्रेसवेल को वो छक्का मारा है, वो लपेटे वाली बॉल थी, तो वहीं पे मारना है जहां पे मारने का हक है। अच्छा, उसके बाद मतलब सलमान अली आगा, अगेन जब आप 220 चेज कर रहे हैं तो आप पैनिक होते हैं, लेकिन यहां पे आपका करैक्टर पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। और इसमें मैं आगा को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, नया कप्तान है, ये चीज उसको टाइम के साथ सीखने को मिलेगी कि मैंने बड़े चेजेस में ये जो गंदे टॉस के फैसले हैं ये मैंने नहीं करने, और बड़ा चेज मैंने कैसे लेके जाना है। मुझे पता है 4-5 साल से हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान की बैटिंग को लेके, लेकिन हमने वो गुस्सा उनके ऊपर नहीं उतारना जिनको जुमा 4 दिन हुए हैं। इनको हम टाइम देंगे उतना जितना बनता है। इरफान खान नियाजी ने आज आपको थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई, और कल मैंने यही कहा था कि मैं मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी बैटिंग देखना चाह रहा हूं। पाकिस्तान को एक वो क्राइस्ट चर्च में बिल्कुल एलियन कंडीशंस मिली थी और यहां पे चेज करते हुए कंडीशन मुश्किल हो गई।
तो मैं ज्यादा इनको जज नहीं करूंगा। नीचे अब्दुल समद ने भी आपको 21 रन करके थोड़ा सा अपना आप दिखाया, लेकिन ये अगर पहले बैटिंग करते तो पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर मैच आज खेलती, जो पाकिस्तान ने नहीं खेला। सीरीज 3-1 से न्यूजीलैंड जीत चुका है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जो मसले हैं ना पाकिस्तान टीम के, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, यकीन करो मसले वही हैं जो पिछले 3-4 साल से हैं। कुछ ज्यादा डिफरेंट, ज्यादा नई बातें मैंने आपके सामने नहीं की। ये वही बातें हैं जो आपको पहले से पता थी। तो ये चीजें ठीक करनी है। अगले मैच में, अब जब प्री मैच हमारी वीडियो आएगी, प्रीव्यू आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को क्या चेंज करना चाहिए। शादाब खान की जगह शायद आप सुफियान मुकीम को डाल सकते हैं टीम में, लेकिन शादाब खान अगली सीरीज में होने चाहिए। आपने वाइस कप्तान बना दिया है। मतलब यार, पाकिस्तान की, मैंने बड़ी दफा बताया हुआ है, पाकिस्तान की कैप, यार पाकिस्तान की कैप की एक बड़ी वैल्यू है। आप वाइस कप्तानी ऐसे बांट रहे हैं जैसे मजाक है। कोई एक वजह छोटी सी मुझे नहीं मिली कि मैं अपने आप को दे सकूं कि शादाब खान को इसलिए वाइस कप्तानी दी है। यार पाकिस्तान की टीम है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। जब मुल्क की टीम होती है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। वहां पे कप्तानियां बांटी नहीं जाती। कोई परफॉर्मर हो तो समझ आती है। कितनी दफा हो चुका है पास्ट में कि पाकिस्तान अपना कप्तान अनाउंस करता है, लेकिन पाकिस्तान अपना वाइस कप्तान अनाउंस नहीं करता। तो एक और सीरीज में कर लेते ऐसा, ना अनाउंस करते वाइस कप्तान। ये सोच के मुझे और ज्यादा दुख होता है कि पाकिस्तान ने इसको वाइस कप्तान बनाया हुआ है। और जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे इस टाइम। पूरा जोर लगाया जा रहा है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वापस आएंगे T20 टीम में। मैं इस पे ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके दिमाग में सिर्फ ये बात डालना चाहता हूं कि आपकी टीम का जो अब परमानेंट कप्तान है वो सलमान अली आगा है। और एट द एंड ऑफ द डे सलमान अली आगा एक एंकर प्लेयर है, और मैं चाहूंगा कि वो एंकर प्लेयर ही रहे, क्योंकि आपकी टीम में एक प्लेयर वो होना चाहिए T20 में जो पूरी टीम को अपने साथ लेके चले। और जब सिचुएशन डिमांड कर रही है, जब रिक्वायर्ड रन रेट मीट करना है, तब वो मीट करे, जो कि पास्ट में नहीं होता रहा रिक्वायर्ड रन रेट मीट। बस 50 हो जाता था अपना, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट टीम का नीचे से नीचे जाता जा रहा था। तो अगर आपकी टीम में आगा मौजूद है, तो आप 2 एंकर प्लेयर मजीद कैसे डाल सकते हैं? आप नहीं डाल सकते। अगर आपकी टीम में बाबर रिजवान वापस आते हैं तो आगा टीम में नहीं होना चाहिए, अगर आगा टीम में है तो बाबर रिजवान नहीं होने चाहिए। यानी जो मैंने आपको 2021 में 4 साल पहले एक बात बताई थी कि आने वाले टाइम में या T20 टीम में या रिजवान टीम में होगा या बाबर, और होगा वो जो कप्तान होगा। इस टाइम कप्तान आ गए तो शायद आ गई हो, क्योंकि अब ना लोगों को अवेयरनेस आ गई है। और मैं कभी कभी बड़ा खुश होता हूं ये सोच के कि इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद आम पाकिस्तानी अवाम को, आम बच्चे को, आम 15-16 साल के बच्चे को, 20 साल के स्टूडेंट को, 26 साल के जॉब करने वाले बंदे को, और 40 साल के बिजनेसमैन को, और 50 साल के दुकान चलाने वालों को, सबको पता लग गया है कि हमारे मसले क्या हैं। शुक्र है, क्योंकि हमें अब मसले पता लग गए हैं। अब हम बेहतरी की तरफ चल चुके हैं। अब हमने एक प्रोसेस शुरू कर ली है। ये प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान का आज ये मैच जीतना, लेकिन पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाई। आपकी गंदी परफॉर्मेंस 60% और मेरा ख्याल है 40% इस मैच में जो हारने की वजह है वो टॉस थी। टॉस बहुत ज्यादा क्रूशल था। आज 2 मैच है आईपीएल के। दोपहर वाला मैच खत्म होगा, उसके फौरन बाद हम लाइव आएंगे, और रात को मुंबई और चेन्नई का मैच है चेन्नई में। उसके बाद हमारी नॉर्मल वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ताकि रोजे में नहीं बोला जाता इतना, लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गला सूखा हुआ है।